नमस्कार। जीवन दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रकाश लाल आप सबों के समक्ष एक नई वीडियो प्रस्तुति लेकर आया हूं। जितने भी हमारे छात्र हिंदी भाषा में अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह की भी कठिनाइयां वो झेल रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। पद्य खंड में अर्थात कविता में ढेर सारी कविताएं आप पढ़ते हैं और इन सभी कविताओं में अलग अलग छंद, अलंकार और रस आपको प्राप्त होते हैं। वीर रस के एक बहुत प्रमुख कवि हैं, बहुत ही विख्यात कवि हैं, परम आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर। और दिनकर जी की एक कविता लेकर मैं आया हूं जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़नी है अभी। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको कविता पसंद आएगी। इसका सार मैं 2-3 भागों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हो तो यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। कविता का शीर्षक है मनुष्य और सर्प, जिसके रचयिता है श्री रामधारी सिंह दिनकर। और अगर आपको याद हो, रश्मि रथी इनकी एक रचना है, एक महाकाव्य है, जिससे ये कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं और मैं प्रयास करूंगा कि मैं पठन करूं इस कविता का और बीच बीच में मैं इसका सार संक्षेप भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। कविता बहुत ही ओजस्वी कविता है। दिनकर तत्सम शब्दों का प्रयोग करने के लिए बहुत ही विख्यात है। जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर, ये मुख्य 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे तौर पर हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, या फिर आप जितने भी शब्द यहाँ देखेंगे वो सारे के सारे तत्सम शब्द होंगे, संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। परिशुद्ध भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बच्चों को तकलीफ भी होती है इसे समझने में। चलिए, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कविता प्रारंभ करता हूं। कविता प्रारंभ करने के पहले मैं बस कवि की कल्पना या कवि की कला की विवेचना करना चाहता हूं कि ये महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत का रण चल रहा है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और एक तरफ पार्थ यानी कि अर्जुन है और उनके विपक्ष में कौरवों की ओर से कौन्तेय यानी कि कर्ण खड़े हैं। कर्ण को कौन्तेय ही क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कर्ण को कौन्तेय क्यों कहते हैं? नहीं। नहीं, कोई बात नहीं है। अर्जुन की माता का क्या नाम था बाबू? कुंती। कुंती। और कुंती के सबसे बड़े पुत्र का नाम? नहीं पता। नहीं पता। जनरली लोगों को लगता है युधिष्ठिर था, मगर कर्ण उनके सबसे बड़े सुपुत्र थे। तो पांडव 6 भाई थे। पांडव कितने भाई थे? 6 भाई। ऐसा महाभारत में ही दिया हुआ है। हाँ बोलिए। तो 5 भाई क्यों कहा? 5 भाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंती जो है वो उनकी शादी से पहले ही कर्ण का जन्म हो गया था, तो शादी से पूर्व जन्म हुआ था। इस वजह से समाज से उनको अवहेलना ना झेलनी पड़े, इसलिए उन्होंने टोकरी में कर्ण को डालकर नवजात अवस्था में वो कवच और कुंडल लेकर ही पैदा हुए थे। तो उनको, चूंकि वो बिन ब्याही माँ थी, तो उन्होंने बहा दिया था अपने बच्चे को और वो बच्चा तैरता हुआ एक सूत पुत्र कहलाया, क्योंकि एक सूत यानी कि एक सारथी के घर के बगल से वो जा रहा था और उसने उन्हें गोद ले लिया। तो उनकी माता का नाम राधा था, इसलिए वो राधे भी कहलाते हैं, जिन्होंने उनका पालन किया था। परंतु उनको जन्म देने वाली माँ कुंती ही थी, इसलिए वो कौन्तेय भी कहलाते हैं। कृष्ण ही उन्हें कौन्तेय कहा करते थे। पांडव 6 भाई थे। ठीक है। महाभारत में और भी बहुत सी कहानियां, मैं कुछ इस तरह की किंवदंतियां आपको सुनाऊंगा। जल्दी जल्दी हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। तो ये कर्ण की कहानी है और कर्ण के युद्ध के दौरान कर्ण के सामने एक सांप आ जाता है और दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है वही आपको इस कविता में सुनने को मिलेगा कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरत्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। धरत्री, जैसा कि आप पहला शब्द देख सकते हैं, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरत्री का सुहाग।
यानी कि महाभारत का रण चल रहा है और धरित्री का सुहाग जो है वो जल रहा है। धरित्री का मतलब रानियां या रानियों का सुहाग। जो भी रानियां थी उनके राजा लड़ रहे होंगे, राजकुमार लड़ रहे होंगे, तो वो विधवा हो रही होंगी। तो उन रानियों का जो सुहाग यानी कि उनके पति हैं वो धू के जल रहे हैं, यानी मर रहे हैं और उनकी चिता जल रही है। तो चल रहा महाभारत का रण, रण का मतलब है युद्ध, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। फट का मतलब क्या होता है बाबू? मृत्यु का तांडव नृत्य, मृत्यु का तांडव नृत्य। तांडव नृत्य जी। तो मृत्यु जब तांडव नृत्य करता है तो उसको फट कहा जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। कुरुक्षेत्र में फट खेल रहे हैं, काल जो है वो खेल रहे हैं, एक तांडव नृत्य हो रहा है वहां पर, और नर के भीतर की कुटिल आग, और नर के भीतर की जो आग है वो भी जल रही है, कुटिल आग। कुटिल का मतलब कपटी, चालाक, दुष्ट। कई ऐसे आपके मित्र होते हैं, देखने में बहुत प्यारे लगेंगे पर प्यारे होते नहीं हैं। उनके अंदर बहुत सी चालाकियां, बहुत दुष्टता, बहुत कपटीपना, चालाकी, बदमाशी भरी होती है। ऐसे कपटियों से सावधान रहता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। तो नर के भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। वाजियों गजों की लोथों में, वाजी अर्थात घोड़ा, गज यानी कि हाथी, लोथों में अर्थात मांस के टुकड़ों में, है ना, और मनुज के गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद। चतुष्पद यानी चतुष अर्थात चार, पद यानी कि पैर। तो चार पैर वाले जो लोग हुए वो हो गए चतुष्पद। जैसे कि चतुष्पद यानी हाथी, घोड़ा या कोई भी और जानवर अगर वो लड़ रहा हो तो वो जनरली चतुष्पद कहलाता है। द्विपद कहते हैं जिसके दो पैर होते हैं, जैसे कि मनुष्य जैसे कि मनुष्य लड़ रहा हो तो द्विपद है। एवं कुछ राक्षस जाति भी द्विपद ही होते हैं, बहुत से राक्षस लड़ते हैं, बानर लड़ते हैं, ये सब द्विपद होते हैं, है ना। और सो चतुष्पद और द्विपद का मतलब हाथी, घोड़ा और मनुष्यों से है, यानी कि वहां मौत का तांडव चल रहा है और हाथी भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। रुधिर का मतलब, रुधिर मतलब क्या होता है? खून, खून, वेरी गुड। रुधिर का मतलब होता है खून। चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, यानी कि ऐसी परिस्थिति बन गई है कि चार पैर वाले और एक पैर वाले, क्षमा कीजिएगा, दो पैर वाले दोनों मारे जा रहे हैं। दोनों का रक्त जो है मिल जा रहा है, मिश्र हो जा रहा है। कुछ इधर पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं, खून बह रहा है और खून मिल जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि हाथी का खून कौन सा, इंसान का कौन सा। खून की नदियां सी बह रही हैं। ये कवि जो है आपको माहौल बता रहा है कि वहां एक भयंकर युद्ध चल रहा है, ठीक है। गतवर गौरय सुधर भुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। गतवर, गौरय, गतवर का मतलब होता है कोई काम बहुत तेजी से जो करता है, बहुत तीव्र गति से करने वाला। गौरय का अर्थ काल होता है, काल यानी कि यम या यमराज। और सुधर का मतलब होता है बहुत जो सुंदर है। भूधर का मतलब होता है जिसने भू को धर रखा है। भू अर्थात, भू मतलब पृथ्वी, धर मतलब रखा है अपने सर पर। तो पृथ्वी को सर पर रखने वाले ऐसी बात है, शेषनाग को कहा जाता है। शेषनाग, कौंतेय मैंने कहा ही, कर्ण को कहते हैं कौंतेय। तो गतवर गौरय सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। तो जो काल है ना, वो बहुत तेजी से, बहुत सुंदर सुंदर जो भी लोग हैं, वो आप समझ लीजिए कि शेषनाग अगर भू को धरे हुए हैं तो आपको भी धरे हुए हैं। तो काल आ रहा है, शेषनाग का अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण रोके हुए। शेषनाग का मतलब यही हो गया ना, गुरुत्वाकर्षण होगा और वो रोक के आपको रखा है, पर आपके अंदर से जान निकाल करके काल बहुत तीव्र गति से ले जा रहा है। यम या यमराज आ रहे हैं और भूधर से यानी कि शेषनाग से उनकी जो पृथ्वी है
उनके पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण से जो रोक रखा है ना किसी जान को, उसको उसके अंदर से खींच के बहुत तेजी से लेके जा रहा है। कौन? काल, यमराज काल। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कवि कि गतवर गौरे सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर। रक्त रंजित मतलब खून से लथपथ है शरीर। ठीक है, शरीर खुद से लथपथ है। किसका? थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। जूझने का मतलब होता है बहुत जबरदस्त लड़ाई करना। कौन्तेय यानी कि कर्ण जो थे वो बहुत मुश्किल से लड़ाई कर रहे थे और जूझ रहे थे। क्षण क्षण का मतलब होता है एक एक सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में भी। करते गर्जन गंभीर। गर्जन का अर्थ, गर्जन मतलब चीखना। हाँ, चीखना, चिल्लाना, हुंकार भरना। गर्जना का होता है मतलब हुंकार भरना, वॉर क्राइम जिसको कहा जाता है, जब कोई ललकारता है ना बहुत तीव्र जोर से। आवाज। हाँ, क्या? तीव्र आवाज। माफ कीजिए, क्या बोला? तीव्र आवाज। हाँ, तीव्र आवाज। तीव्र आवाज कह सकते हैं, हुंकार कहा जाता है उसको। हुंकार का मतलब होता है ना जब आप जोर से ललकारते हैं किसी को ललकारते हैं कि आ जाओ देख लेंगे तुमको, आओ। होता है ना जब आप लड़ाई करता है आदमी, तो बस वही ललकार होती है, उसको वॉर क्राइम कहते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। युद्ध में युद्ध घोष किया जाता है कि ठीक है अब आप आइए। अब इतने प्यार से तो नहीं बोलेंगे ना, आइए आइए लड़ाई करते हैं, आइए आ जाइए। वहां पर आपको ललकारना पड़ता है, युद्ध घोष करना पड़ता है। उसी को कहा जाता है गर्जन या गर्जना। ठीक है, जनरली शेर भी जो आवाज करता है उसको शेर की गर्जन ही कहा जाती है, जिसको सुनकर आदमी डर जाए, ऐसी आवाज। ठीक है, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। कौन कर रहे हैं? कौन्तेय। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, क्षमा करें, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों रण कुशल, दोनों के दोनों रण यानी कि लड़ाई में बहुत कुशल हैं, यानी प्रवीण हैं, अच्छे हैं। दोनों समबल, समबल मतलब उनके पास एक समान बल है। ठीक है, दोनों के दोनों जो है महारथी हैं, समान बल है। ठीक है, दोनों समर्थ, दोनों के दोनों समर्थ हैं लड़ने में। पूरा का पूरा तरकश भरा हुआ है, रथ भरा हुआ है सभी अस्त्रों और शस्त्रों से। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ, क्षमा करें, अमोघ। अमोघ का मतलब होता है ना जब कोई चीज, जब कोई आप तीर मारो और चूके नहीं, उसको अमोघ कहते हैं, मतलब बिल्कुल निशाने पर, अचूक। अचूक, हाँ बिल्कुल। और विशिख का मतलब होता है अग्नि। तो ये दोनों के दोनों जो थे ये लोग रण में कुशल थे, धनुर्धर थे यानी तीर चलाने वाले थे, और दोनों एक दूसरे के बराबर बल के थे, दोनों का सामर्थ्य अच्छा था, दोनों एक दूसरे पर अमोघ बाणों की वर्षा कर रहे थे बिल्कुल निशाने पर। और वो वर्षा ऐसी हो रही थी जैसे कि आग बरस रही हो। ठीक है, बिल्कुल विशिख अमोघ। यहां पर है विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। विशिख वृष्टि, विशिख वृष्टि मतलब आग की वर्षा हो रही व्यर्थ, मतलब वर्षा तो की जा रही है आगों की, लेकिन व्यर्थ हो जा रही है, ठीक से नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। इतनी तेज तीर की बौछारें हो रही थी कि लग रहा था कि शायद हो सकता है आग की वर्षा हो रही हो, और बिल्कुल वो व्यर्थ हो रहा था। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में हुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। ठीक है, और शर का मतलब होता है तीर, निशंग का मतलब है तरकस, और तरकस से विषधर भुजंग, हाँ विषधर भुजंग। भुजंग का मतलब सांप होता है, और विषधर का मतलब जो कि विष रखता हो। ठीक है, जिसमें विष हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। मतलब भुजंग ऐसे जो है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का मतलब सांप, क्षमा उस सांप को क्षमा शोभती है जिसके पास गरल, गरल अर्थात विष हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। जो बहुत ज्यादा विनीत और सरल होता है ना बउआ, वैसे सांप का पूजा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो खैर भुजंग का मतलब होता है सांप। तो यहां इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, शर यानी कि अपना तीर देखने के लिए। हाँ इधर देखिए बोर्ड पे, अब वो तीर निकालने के लिए ऐसे करके जब अपने तरकश में दिए ना कि ऐसे तीर निकाल के मारेंगे,
तो जब ये निशंग यानी तरकस ऐसे जैसा ही देखा उन्होंने, तो वहां से एक लंबा सा सांप जो है फुफकारता हुआ बाहर निकला, एकदम फन मादे हुए, और तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग निकला। और वो सांप निकलकर बोला, कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंग का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हित कामी हूं। उसने कहा कि हे कर्ण, मेरा नाम अश्वसेन है, और विश्रुत मतलब देखिए क्या है, विश्रुत का मतलब कुछ दिया है, बहुत विख्यात हूं, हाँ बहुत फेमस हूं। विश्रुत का मतलब मैं बहुत विश्रुत भुजंग, बहुत फेमस भुजंग हूं मैं, बहुत ज्यादा ही मेरे को सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं हमको, बहुत ही खूंखार हूं मैं, तो बहुत फेमस भुजंगों का स्वामी हूं, भुजंगों का स्वामी हूं, यानी कि सांपों का मैं राजा हूं, और जन्म से मैं पार्थ का शत्रु हूं। पार्थ यानी अर्जुन को पार्थ कहते हैं, पार्थ का तो मैं शत्रु हूं, मगर तेरा बहुविधि हित कामी हूं, मगर मेरा तेरा बहुविधि अनेक विधियों से हित कामी है, मतलब तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारे मुश्किलों में काम आने वाला व्यक्ति मैं हूं, ठीक है। बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ शक्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन से मुझे सुलाने दे। शाक्य का मतलब होता है तीर का अंतिम छोर, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार आप मेरे को अपने धनुष पे चढ़ाइए, अब प्रत्यंचा लेकर के मारिए, एकदम अंत तक हम जाएंगे और जाके अर्जुन को उड़ा देंगे, शाक्य तक यानी अर्जुन तक जाके उसको हम उड़ा देंगे, ठीक है ना, सुपारी किलर, हाँ एकदम सुपारी किलर, आप हमको सुपारी दीजिए, हम जाके गर्दन उड़ा के आ जाएंगे, ठीक है, बहुत कम दाम में। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन से मुझे सुलाने दे, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ साक्ष्य तक चढ़ जाने दे, और इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन से मुझे सुलाने दे। स्पंदन का मतलब होता है दिल की धड़कन, धक 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 धक, धीरे धीरे जो आपके दिल की धड़कन होती है ना, इंसान मरा हुआ तभी कहलाता है जब उसकी दिल की धड़कन समाप्त हो जाती है। यू आर डेड ओनली व्हेन योर हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। स्पंदन, इसको स्पंदन कहते हैं, यानी हृदय गति। स्पंदन से मुझे सुलाने दे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नींद में सुलाएंगे, मूर्छित करेंगे, नहीं, स्पंदन एकदम पूरा का पूरा दिल जो है उसका चीर करके रख, जान ले लेंगे, जान बिल्कुल ले लेंगे, 100% डेथ सर्टिफिकेट के साथ कोई भी डॉक्टर को आप दिखवा लीजिए, फुल प्रूफ गारंटी, सुपारी किलर 100% गारंटी के साथ लास्ट पैक करवा के ले जाइएगा आप, ऐसा कहना चाह रहे थे आज की भाषा में, ठीक है। वापस से आते हैं तत्सम पर, तो हाँ, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो यहां पर वो पार्थ को मारने की सुपारी किलिंग कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इस भाग को हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि इसका अगला भाग भी लेकर के आना है। देखिए, सार संक्षेप ये है कि तत्सम भाषा में या तत्सम शब्दों की सहायता से बहुत ओजस्विता के साथ वीर रस की एक कविता रश्मिरति से ली गई है, जिसमें कर्ण और अश्वसेन नामक एक सर्प का संवाद बहुत ही प्रगाढ़ता से प्रस्तुत किया गया है। आप एक बार फिर से कविता को पढ़ें, अगर हो सके तो आप स्क्रीन का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि कविताओं को पढ़ने के समय आप उसका शब्दार्थ जरूर लिख लें और उसके बाद ही आप तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में मैं आऊंगा इसका दूसरा भाग लेकर के, तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।